कुमारिल भट्ट एक महापुरुष हो गए, उपासना का ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कुमारिल भट्ट कहते हैं ऋषि कि हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारे पड़ोस में रहे, हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारी गली में रहे, हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु हमारे गांव में रहे, लेकिन शत्रु का चिंतन ऐसा करते हैं कि हम अपने दिल और दिमाग में शत्रु को ही भर लेते हैं। तो मैं आज ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपका मन एक कल्प वृक्ष है। आप जैसा सोचते हैं, जिस वक्त जैसा सोचते हैं, उस वक्त आपको ऐसा ही दिखेगा। इसलिए आप शरीर की दवाई कम करो तो हरकत नहीं, अपने मन की दवाई करो। और मन की दवाई करके मन को अगर तंदुरुस्त कर लिया तो योगी का योग सिद्ध हो जाता है, तपी की तपस्या सिद्ध हो जाती है, जपी का जप सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये मन ही है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही मित्रता का कारण है, मन ही शत्रुता का कारण है। इसलिए आप अपने मन की थोड़ी निगरानी रखो, आप थोड़ा और ऊपर उठें। इसलिए मैं इस विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे मन को तुम ऐसे विचारों में रखो कि जो तुम्हारा नाश न करे, तुम्हें दुख न दे। जिन जिन महापुरुषों को सफलता मिली है, जिन जिन योगियों को सिद्धि मिली है, जिन जिन तपस्वियों का तप सिद्ध हुआ है, उन्होंने केवल इस मन की टेक्निक को ठीक से जाना है, तभी उनकी सिद्धि आई। जर्मनी की अनाथशाला से भगा हुआ एक लड़का जिसका नाम था मैसिंग, अनाथ था। स्कूल में अनाथशाला में कोई डंडे पड़े होंगे, भागा, बिना टिकट ट्रेन में बैठ गया। टीटी आया तो डरा, अब क्या करूं, कंपार्टमेंट के नीचे सो गया। टीटी चेक करता करता आया, देखा अब ये टीटी आ जाएगा इधर ही, अब क्या करेगा, ओ माय गॉड व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा करके उसका मन एक तान हो गया, भय के कारण ही एक तान हो गया। अब क्या करूं क्या करूं, वो डूब गया, क्या करूं के प्रश्न में डूब गया। फिर उसे एक भाव आ गया, एक तरंग आ गई। चीज वस्तु खाकर कागज फेंकते ना नीचे ट्रेन में, एक कागज का टुकड़ा उसे हाथ लगा, उसको 8 गुना करके टिकट की डिजाइन बनाकर एकदम भाव में फोर्स में आकर, दिस इज माई टिकट, ये मेरी टिकट है। टीटी ने पूछा वेयर इज योर टिकट, दिस इज माई टिकट, ये मेरी टिकट है। और दिस इज माई टिकट करने से उसकी मानसिक जो बिखरान थी वो पूरी की पूरी ऊपर के केंद्र में आ गई। और टीटी को वो टिकट दिखी, उसने पंच करके उसे बर्थ दे दी। मैसिंग को लगा कि दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टू मच पावरफुल टेक्निक, ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। फिर उस टेक्निक से उसने कई चमत्कार दिखाए, कोई प्रोग्राम देने लगता था। ऐसे करते करते रशिया में उसकी कीर्ति फैल गई। उस समय रशिया का प्रेसिडेंट मिस्टर स्टालिन था, नाम सुना होगा हिस्ट्री में आपने, स्टालिन। तो ये तो रशिया वाले तो जो होते हैं ना, कुछ ईश्वर को या योग वोग को नहीं मानते, नास्तिकवादी होते हैं जरा ऐसे। वो कहीं प्रोग्राम दिखा रहा था और स्टालिन ने अपने फौजी भेजकर उसे मंच पर से पकड़वा लिया। मैं बिलीव नहीं करता हूं, ये इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अपन लोग रुपया कहते हैं और वो रुबल कहते हैं, डॉलर रुबल, रशिया वाले रुबल होती है, क्या होता है। मैसिंग ने कहा कि तुम नहीं मानते तो तुम जो कहो मैं दिखा दूं तुमको। स्टालिन ने कहा कि मेरी बैंक से 1 लाख रुबल तुम लेके आ, तुम्हारे दिस इज माई टिकट के पावर से। बैंक पर पहरा कर दिया। मैसिंग जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। शायद हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, मैसिंग को कोई 1 लाख रुबल दे दे और लेके आ जाए। खड़ी बंदूक का पहरा लगवा दिया। मैसिंग गया, वहां से जो पैसे भरने की जो पावती होती है, जो चिट्ठी होती है, जो चलन होता है,
उस चलन को उसने एक बार एक तान से अपने मनोबल से निहारा और फिर उस पर सिग्नेचर करके दे दिया केशर को, और केशर ने 1 लाख रूबल दे दी। वो स्टालिन के पास ले आया। स्टालिन चकित हो गया, फोन करके पूछ लिया क्या करेक्ट है? बोले कैसे लाया? कि कैसे भी लाया, लेकिन लाया नहीं तुम्हारी बैंक से, लाया कि नहीं लाया? अच्छा कि वापस दे आओ। मैसिंग गया वापस देने को, वापस दी और वो जो चलन है उस पर से अपना संकल्प हटा दिया। बोला तो इसी पर दिया था। वो केशर ये देखकर हार्ट फेल होकर मर गया कि मैंने ये क्या करा। दुनिया में जो अद्भुत चमत्कार है, जो योगिक सिद्धियां है, जहां बरसात कर देने की है या एक जगह खड़े और दूसरी जगह दर्शन देने का सामर्थ्य, ये सारा का सारा मनुष्य के पास पावर छुपा हुआ है। मनुष्य को विधाता ने इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है, वो चाहे तो भगवान को अपना बेटा बना सकता है, भगवान को अपना पुत्र बना सकता है, भगवान को अपना मित्र बना सकता है, भगवान को अपना शत्रु बना सकता है, भगवान को अपना भाई बना सकता है, भगवान को अपना पिता बना सकता है। जो चाहे वो कर सकता है। इतना मनुष्य के अंदर भगवान ने भर रखा है। श्री कृष्ण के माँ बाप कौन थे? मनुष्य थे या कोई हवा कौवा था? भगवान राम के माए बाप कौन थे? महावीर के, बुद्ध के, कबीर के, इन महान संतों के माए बाप कौन थे? मनुष्य ही तो थे। तो मनुष्य में अद्भुत शक्ति छुपी है, अद्भुत सामर्थ्य छुपा है, और इसका अगर वो सदुपयोग करे तो अपना तो कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार कर सकता है। मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाता हूं कि हमने कबीर जी की जय कर ली, महावीर की जय की, अच्छी बात है, नानक की जय की, शंकराचार्य की जय की, लेकिन उनकी जय घोष करने के बाद वे महान कैसे हुए, उस कीमिया को अगर नहीं जाना और उस कीमिया को अपने जीवन में नहीं लाए तो फिर हम तो उनके सिद्धांतों से वंचित रह जाएंगे। तो उन कीमिया को आप लोग थोड़ा समझकर 100% न लाएं तो 50%, 50 नहीं तो 25%, 25 नहीं तो 2-5% भी उस कीमिया को आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में ले आएंगे ना, तो आपका जीवन आज के जीवन से बिल्कुल निराला होगा। हम कथाएं सुनते हैं, हर धर्म वाला अपने अपने धर्म की कथा सुनता है और उनके धर्म में कोई न कोई श्रेष्ठ हो गया, लेकिन कैसे श्रेष्ठ हुआ? श्रेष्ठ हुआ उन्होंने ये कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन किस ढंग से किया और हम कैसे कर सकते हैं, ये बात जानना बाकी रह जाता है। सत्य अनुसया महान हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। महावीर महान हो गए, सही बात है, लेकिन वे कैसे हुए और उसमें का हम किस ढंग से हो सकते हैं, ये भी सोचना जरूरी है। हमने सत्य अनुसया का बाना पहन लिया, महावीर का बाना पहन लिया, कबीर का बाना पहन लिया, शंकराचार्य का बाना पहन लिया, ठीक है, लाइसेंस ले लिया, लेकिन यात्रा करना बाकी रह जाएगी। और बाना नहीं भी पहनोगे और फिर यात्रा करोगे तभी भी लाभ हो जाएगा, बाना पहन के करो तभी भी लाभ होगा। स्टालिन ने देखा कि मैसिंग की बात तो सही है, लेकिन बोला मैं बिलीव नहीं करता, और कोई चमत्कार दिखा। बोले व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? स्टालिन जैसा डरपोक आदमी मिलना असंभव है। बाहर से जितने आदमी बड़े होते ना, अंदर से उतने ही वो डरपोक भी होते। जो अंदर से बड़ा हो और बाहर से बड़ा हो अलग बात है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि जो अंदर से छोटा होता है उसको बाहर से बड़ा होने की ज्यादा इच्छा होती है। स्टालिन इतना डरपोक प्राणी था, जैसे हिटलर अपना नकली हिटलर खड़ा करके सलामी ले लेता था, कोई मार न दे। ऐसे स्टालिन के कई कमरे थे, रात्रि को सोता है तो कौन से कमरे में सोएगा उसके अंग रक्षक भी नहीं जानते थे। कमरा नंबर 7 में जाए, फिर 17 में पहुंचे, 127 में पहुंचे, 527 में पहुंचे, कि केवल 7 नंबर में रहे, कोई पता नहीं। स्टालिन ने कहा कि मेरे को रात को 12 बजे मेरे कमरे में आकर तू मिल तो मैं समझूंगा कि तेरा कुछ एकाग्रता का, योग का कोई प्रभाव है। ओके। अब अंग रक्षक नहीं जानते स्टालिन कौन से कमरे में सोएगा। मैसिंग ने कह दिया ठीक है। रात्रि हुई, स्टालिन ने कड़ा ऑर्डर कर दिया। महल के इर्द गिर्द वैसे ही तो फौज का पहरा रहता था, विशेष स्पेशल फौज खड़ी कर दी।
और कड़ा नियम कर दिया कि कोई भी आदमी हो, नॉट अलाउड एनीबॉडी, कोई भी ना आए, क्योंकि शर्त थी उसके साथ, कोई भी ना आए, कड़ा ऑर्डर कर दिया। और सैनिक तो चिड़िया भी न पसार हो ऐसे सतर्क थे। मैसिंग ने देखा कि कड़ा पहरा है, लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि चैलेंज है। मैसिंग ने अपना योग बल का उपयोग किया, एकाग्रता का, मनोशक्ति का, मनोशक्ति कहो, एकाग्रता कहो, योग बल कहो, एक ही बात है। उस जमाने फौज का बड़ा जो था सेनापति, उसका नाम था बैरिया। मैसिंग ने दृढ़ संकल्प किया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया। संकल्प करके वो तो टाप टाप चलने लगे। सब फौजी सलाम करते करते ठेठ तक पहुंचा गए, आखिर तक पहुंचा गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर घुसे। स्टालिन चमका कि तुम ठीक 12 बजे कैसे पहुंच गए? बोले कैसे भी पहुंचे, लेकिन पहुंचे ना। लेकिन मैं हार गया तो जीत गया, लेकिन कैसे पहुंचा? बोले तुमने कहा था कोई ना आए, इन सैनिकों को हुक्म करा था, सैनिक कोई ना आए तो किसी को नहीं आने देंगे, लेकिन अपने सेनापति के आगे तो सलूट ही मारेंगे और क्या करेंगे। मैं उनका सेनापति बन गया था योग बल से। अब ये बात घटना घटी है रशिया में, और ये घटना यहां पहुंच गई। मैसिंग के पास विल पावर था, मनोबल था, लेकिन अपने ऋषियों के पास मनोशक्ति की कोई कीमत नहीं। ऐसे ऋषि हो गए।